एवरीवन, मेरा नाम है सुलोचना और मैंने 2021 के अंदर बीएमएस लिया था। तो फिर उसके मैं आपको बीएमएस का कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई बीएमएस लेता है तो उसको ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है कॉलेज के अंदर और क्या नहीं होता। तो फिर मैंने 2021 के अंदर लिया था। उस टाइम मेरा स्कोर था 557। उस टाइम बीएमएस लिया मैंने। तो वहाँ पे जाके वहाँ उस टाइम था, कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था। तो हमारी कॉलेज लेट स्टार्ट हुई थी, जैसे हम शायद अप्रैल के एंड तक गए थे। तो उस टाइम में ना इतना कुछ था नहीं कॉलेज वगैरह का। तो फिर मैं वहाँ गई तो मेरा एक इंटेंशन ये भी नहीं था कि मेरे को बीएमएस करना है। मेरा ये था कि मेरे को एमबीबीएस करना है और मैं कॉलेज के साथ साइड बाय साइड करूँगी कि सब कुछ, कि हाँ कॉलेज भी कर रही हूँ और नीट की प्रिपरेशंस भी कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो मैं ट्राई करती हूँ। और मेरे को लेना का मन नहीं था, बट मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ ले ले, कितने एक साल वेस्ट हो जाएगा ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है ले लेती हूँ। और मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे अपन जो सोचते हैं वो नहीं होता है मैक्सिमम टाइम्स। मैं घर पे सोच के गई थी कि हाँ मैं सिर्फ कॉलेज ले लूँगी, उसके बाद वहाँ पे एकदम जम के पढ़ाई करूँगी नीट की। कॉलेज में तो कभी कभी जाऊँगी। बट वहाँ पे मैं गई तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले, नए नए लोग मिले, इंटरेक्शन हुआ उनसे, अच्छा खासा इंटरेक्शन था, अच्छे फ्रेंड्स मिले। तो जिसके कारण मेरा इतना नहीं हो पाया, मेरा मन भी बहुत ही वो कम हो गया कि हाँ चलो ठीक है कर लेंगे। तो उसके बाद हाँ, मई में ही उस टाइम में शायद 9 मई को एग्ज़ाम था नीट का, 2022 का। तो मैंने ऐसे ही फॉर्म तो भर ही दिया था कि हाँ देना ही है। तो मैंने फॉर्म भरा, बट मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो जैसे 20 लाख स्टूडेंट होते हैं तो उनमें से 1 लाख ही सीरियस होते हैं। तो मैं भी उन्हीं में से ही थी जो सीरियस नहीं थी। ऐसे ही भीड़ बढ़ाने के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उस टाइम मेरे स्कोर थे शायद 510 या फिर 7 थे, ऐसा कुछ था। मेरे को अभी क्लियरली इतना तो याद नहीं है, बट इतना ही था। तो उस टाइम मेरे को लगा यार अब कैसे होगा, मेरे को यहीं रहना पड़ेगा, यहीं सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, बीएमएस ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को करना नहीं था। उसका मेन रीज़न थे उसके, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न था संस्कृत, जो मैंने कभी नहीं पढ़ी और मेरे को समझ में नहीं आती थी और मेरे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। उसके अलावा जो सब्जेक्ट थे, जैसे एक था चरक, हाँ चरक था, अष्टांग हृदय था, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हाँ वो तो मैं ठीक से करती थी, वो मेरे को आते थे। और उसके एक अलावा एक था पदार्थ विज्ञान। तो इनके अंदर क्या था, श्लोक भरा पड़ा है, पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पता नहीं क्या क्या ही था। मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मन क्या है, कैसे काम करता है, ये वो, ये रश वगैरह। तो मेरे को इसका ना प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिखती थी इनकी। तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। मेरे को लगता था कि सब वो है एकदम बनाए हुए चीज़ें, कि कहाँ है रस, दिखाओ रस। इस टाइप से मेरे को फील होता था। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस चीज़ में कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी थी, जबकि मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं करा। मैंने 12th के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत मेहनत करी थी मैंने। तो बाद में मैं वहाँ पे मेरे को जाके लगा कि मैंने यार इसके लिए तो नहीं इतनी मेहनत करी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि मेरा अल्टीमेट गोल तो एमबीबीएस ही है और मेरे को एमबीबीएस ही करना है। और मैं कॉलेज भी इसीलिए ली थी कि साथ साथ में कर लूँगी और साल भी मेरा वेस्ट नहीं होगा अगर नहीं होगा तो उस चक्कर में मैंने ले लिया और यहाँ पे मेरे से पढ़ाई नहीं हुई। उसके बाद जैसे नीट 2022 का रिज़ल्ट आया, तो मेरे को लगा कि यार अब तो मेरे को यहीं रहना पड़ेगा, यही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत वगैरह। और कॉलेज भी इतना कुछ था नहीं खास, जैसे अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना कॉलेज लाइफ, ये घूमेंगे ये वो, इतना कुछ नहीं था भाई। कॉलेज जाओ, पढ़ो, वापस आओ। वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने में तो मज़ा आता है, बट संस्कृत भाई मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आती। मेरा मेन रीज़न कॉलेज छोड़ने का यही था कि बाद में मैंने बीएमएस वहाँ से लेफ़्ट तो क्या करा मैंने, वहाँ पे 1 साल रह के उसके बाद 2023 की मैंने वहाँ पे रह के फिर से प्रिपेयर किया। तो मैं कॉलेज नहीं जाती थी, बहुत ही कम कॉलेज जाती थी। और वहाँ पे ये था कि अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था कि हाँ आप कर सकते हो नीट के साथ साथ ये वो।
तो मैं कभी कभी कॉलेज जाती थी। मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे फर्स्ट ईयर के, उनमें मैं पास तो हो गई थी क्योंकि सीनियर्स ने मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया, तो मेरा हो गया कि हाँ ठीक है चलो पास तो हो गई मैं, फाइनली पास तो हो गई थी। बाद में मैंने वहाँ पे था कि मेरे को लगा कि मेरा उससे हॉस्टल में नहीं हो पा रहा क्योंकि सारे मज़े करते हैं, मैं अकेली पढ़ रही हूँ वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल लीव कर देती हूँ। तो मैंने मैम को बोला कि मैम तो मैम ने ये बोला कि अगर आज आप हॉस्टल छोड़ रहे हैं तो मैं फिर से आपको नहीं लूँगी हॉस्टल के अंदर। तो इट वाज लाइक, ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मैंने वहाँ पे रह के हॉस्टल छोड़ दिया मैंने। बाद में वहाँ पे रह के नीट 2023 के लिए अप्लाई करा, उसके लिए प्रिपेयर करा था। तो जैसे ठीक से ही प्रिपेयर करा था, बट इतना भी मैं सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, कर रही हूँ ना कर रही हूँ ना, इस टाइप से। तो वो भी मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए था। तो 2023 के अंदर मेरा स्कोर था 600। इट्स डिसेंट स्कोर, बट मेरे को एक टाइम पे लगा हो जाएगा, एक टाइम पे लगा नहीं होगा। जैसे अब आपकी सिचुएशन है ना, जो जो 600 से 610 वाले हैं या 615 वाले हैं, उनकी मन में है एक डिलेमा कि होगा या नहीं होगा। वही मेरे अंदर था कि होगा या नहीं होगा। बट मेरे को वहाँ पे तो नहीं रहना था कि नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था और मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन, ऐसे नहीं बोल रही मैं कि कोर्स बुरा है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था मेरे अंदर कि हाँ अच्छा है ये वो। तो जिसके कारण मैंने वहीं से कॉलेज लीव कर दिया। और जैसे एक तो स्टेट के बच्चों और एआईक्यू के बच्चों में बहुत डिफरेंस होता है कॉलेज के अंदर। जैसे स्टेट वाले हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं जो इतने इतने स्कोर लेके आए हैं, और हमारे साथ वो भी बैठे हैं जो 200 में जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं। हाँ, तो हमें बहुत बुरा लगता था कि यार इसके लिए तो हमने मेहनत नहीं करी। और ये रियलिटी है। जैसे ऑल इंडिया के जो भी बच्चे जाते हैं ना, BAMS के थ्रू कॉलेज के अंदर, तो उनमें से मैक्सिमम बच्चे डिप्रेस्ड ही रहते हैं कि यार इतनी मेहनत करी, क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे ऐसे सोचते रहते हैं। तो मेरे को ये सब नहीं सोचना था कि मैंने सोचा चलो मैं अपने आप को एक चांस और देती हूँ कि मे बी मेरा अच्छा हो जाए अगले साल। तो मैंने वहाँ से कॉलेज छोड़ दिया। मेरे घर वालों को भी मैंने बाद में बताया था कि मैंने बाकी सेमेस्टर्स नहीं दिए। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, और मेरे घर वाले भी कोई खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने मेरे को दिलवाया ही इसलिए था ताकि मेरे साल वेस्ट ना हो। मैंने 2 साल वेस्ट कर दिए और बाद में मैंने छोड़ भी दिया। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको अल्टीमेट आपका एम MBBS है ना, तो फिर उसी पे स्टिक रहो। ऐसे नहीं इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो। और अगर आपको मन में ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ MBBS ही चाहिए, सिर्फ ये हो कि हाँ ठीक है अच्छा कुछ भी मिल जाए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। कोर्स बहुत अच्छा है, बट आपको अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा कि जो आपने चूज़ करा है वो सही है या फिर नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने कॉलेज लेफ्ट करा। कोई खुश नहीं था, एकदम सब अजीब सी ट्रीटमेंट थी, पता नहीं सब अलग अलग ही बोल रहे थे लोग कि हाँ कॉलेज छोड़ दिया। उन लोगों का तो क्या, चल ठीक है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मैंने तो फिर ऐसे ही वो चला गया वो फेज़, बहुत बेकार फेज़ था वो मेरी लाइफ का, बट चला गया। बाद में मैंने सोचा कि हाँ चलो, और मैंने घर वालों को बोला कि मैं नीट का फिर से प्रिपेयर करती हूँ, ये 2024 के लिए। बाद में मैं घर आ गई, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन तो नहीं की, बट मैंने घर से ही प्रिपेयर करा। मेरे को लगा कि मैं कर सकती हूँ, और अभी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर बहुत ही अच्छा है। और जब मेन रिज़ल्ट आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये मेरी थी BAMS जर्नी। आपको कुछ और भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी। और अगर कोई और वीडियो चाहिए BAMS से रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं क्या होते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।